तो आप लोग आ चुके हो क्लास 10th के अंदर और यहां पर हर एक स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि क्या क्लास 10th बहुत हार्ड होती है, क्या उसका जो सिलेबस होता है बहुत लॉन्ग होता है, क्या उसके अंदर टाइम टेबल बनाना नेसेसरी है, क्या जो क्लास 10th को हमें थोड़ा सीरियसली लेना है नहीं लेना है। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चंस का मैं लेके आया हूं सॉल्यूशन। आज की वीडियो में कंप्लीट रोड मैप दूंगा क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग क्लास 10th के अंदर है तो पूरी वीडियो जाने से एंड तक देखना। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा और कुछ आपको मैं ऐसे चीजें भी बताऊंगा जो कि आपको करनी ही करनी है क्लास 10th के अंदर, उसे आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से उन सभी चीजों को जान लो। तो देखो सबसे पहले जो बच्चों का जब डाउट होता है ना क्लास 10th का कि क्या क्लास 10th हार्ड होती है, क्या उसका जो सिलेबस होता है बहुत लॉन्ग होता है। तो देखो मैं आज आपको रियलिटी बताता हूँ। मैंने भी क्लास 10th दे रखी है और मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है क्लास 10th का। तो आपको मैं अपने ही पर्पज से आपको मैं रियलिटी बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि क्या रियलिटी में क्लास 10th हार्ड होती है। तो क्लास 10th को बहुत से लोगों ने बहुत ही डेंजरस मानते हैं कि मतलब बहुत ही खतरनाक है क्लास 10th। मतलब बहुत से लोग ऐसे ही फेंकते रहते हैं हवा में कि क्लास 10th बहुत ही बेकार क्लास है, उसके अंदर बहुत ही बेकार सिलेबस होता है, वो बच्चा कुछ पास ही नहीं कर पाएगा, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बहुत डरा देते हैं बच्चों को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज कि क्लास 10th भी बहुत ही आसान होती है। अगर आप लोगों ने क्लास 9th में अच्छे परसेंटेज ले आए हो, अगर आप लोग क्लास 9th को बिल्कुल बटर की तरह अच्छे तरीके से आपने पार कर लिया है ना, तो क्लास 10th आपको बिल्कुल एक हलवा जैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th भी बहुत आसान होता है। अगर आपने क्लास 9 पार कर रखी है अच्छे से तो क्लास 9 का ही मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपका क्लास 10th के अंदर भी आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी क्लास 10th दे रखा है, मुझे भी एक्सपीरियंस है क्लास 10th का कि किस हिसाब से आपकी क्लास 10th होती है। तो यहां पर तो एक बात अपने दिमाग में रख लो कि क्लास 10th हार्ड नहीं होती है। लोग कितना भी आपको कहेंगे क्लास 10th बहुत हार्ड होती है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल मत मानना। क्लास 10th बहुत आसान होती है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत लोगों ने हुआ बना रखा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम को भी बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड एग्जाम्स भी बड़े आसान होते हैं। जैसे आपको 9th में आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके 8th में एग्जाम्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपकी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। कुछ नहीं होता, बस आपके दूसरे स्कूल में वो एग्जाम होते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है, लेकिन वो रहता सेम ही एग्जाम है। तो ये तो दिमाग में बैठा लो कि क्लास 10th बहुत आसान होता है। देखो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का होता है कि क्या क्लास 10th का जो सिलेबस होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है, या फिर हमें क्लास 10th का सिलेबस अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा और बाद में स्टार्ट करें। तो देखो अगर आप अभी क्लास 10th में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई आपके स्कूल के अंदर, अगर आपके टीचर्स ने अभी आपकी स्टडीज स्टार्ट करवा दी है तो ये हाँ आपको अभी से ही पढ़ना है, आपको अभी से ही आपको उसका सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाना है। बाद के लिए छोड़ दो, बाद के लिए भी छोड़ दो। कई लोग को क्या देखा है मैंने, स्किप कर देते हैं वो सिलेबस को, वो सोचते हैं अभी तो छोड़ो बाद में एग्जाम से थोड़े दिनों पहले कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। अभी आप क्लास 10th में आए हो, अभी पूरा आपके पास टाइम है, सिलेबस को अभी से स्टार्टिंग से ही आप पूरा कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। बैठ जाओ सिलेबस के ऊपर, मतलब सिलेबस स्टार्ट करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। अगर अभी से ही आप सिलेबस स्टार्ट कर दोगे ना तो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में ना आपके जो मिड टर्म के जो एग्जाम्स है ना वो भी आपको बहुत आसान लगेंगे। तो अगर आपके स्कूल में भी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है तो आप अभी से अपने सिलेबस स्टार्ट कर दो। बात रहती है लॉन्ग रहता है या शॉर्ट रहता है, देखो मॉडरेट रहता है। तो सिलेबस होता है ना ज्यादा ना लंबा होता है ना ज्यादा ही छोटा रहता है, ठीक है ना। उसमें आपको हर एक बुक में कम से कम 10 आपको चैप्टर्स मिलेंगे और ये आपके हर क्लास में होता था। 8th में भी 10 चैप्टर होते थे, 9th में भी 10 चैप्टर होते थे, 10 से ज्यादा ही होते थे। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ एवरेज आपको 10 चैप्टर तो आपका हर एक बुक से करने ही करने हैं। एवरेज मान के चल लो अगर उसके अंदर 15 चैप्टर्स है ना तो उसके अंदर आपके सिलेबस से 2-4 चैप्टर भी कट चुके होंगे और उसको काट कूट के आपको 10 चैप्टर तो कम से कम आपको एक बुक से करने ही करने हैं क्लास 10th के अंदर। तो ये ध्यान में रख लो कि ना ज्यादा ही लॉन्ग रहता है सिलेबस, ना ही ज्यादा शॉर्ट रहता है सिलेबस, मॉडरेट रहता है, बीच का रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेबस ना ज्यादा लॉन्ग रहता है ना ज्यादा शॉर्ट रहता है, ना ज्यादा हार्ड रहता है ना ज्यादा ही आसान रहता है, मॉडरेट रहता है। और देख लो यहाँ पर बच्चों का एक और डाउट होता है कि भैया क्या नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट करते, क्या फिर नोट्स बनाने के लिए अभी पेपर आने दे तब बनाते हैं। ऐसा अगर आप चाह रहे हो, अगर आप लोग अभी से ही चाह रहे हो कि मेरे को 90% स्कोर करना है, मेरे को 95 लाना है या मेरे को 95 प्लस लाना है, अगर इतने का आपके पास टारगेट है ना तो प्लीज अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाना अनिवार्य है, तो ध्यान रखना क्लास 10th में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो नोट्स जरूर बनाना। बिना नोट्स के आप क्लास 10th बिल्कुल भी नहीं आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे।
टॉपर्स भी यही चीज फॉलो करते हैं, वो भी नोट्स बनाते हैं। अगर आपने मेरी वो नोट्स की वीडियो भी नहीं देखी ना कैसे नोट्स बनाना है, तो स्क्रीन पे भी आ रही होगी वीडियो और प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लेना। वो वीडियो मैंने डाल रखी, क्लास 10 करके प्लेलिस्ट होगा उसके अंदर मैंने डाल रखी है, तो वहां से वो वीडियो देख लेना कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते, उसमें मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखा है, तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। तो नोट्स आपको बनाने का यहाँ से तो पूरा क्लियर हो गया, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं और वो अभी से ही आपको स्टार्ट कर लेना है। अभी आपके अप्रैल का महीना चल रहा है, अगर कोई मेरी वीडियो बहुत कई महीनों बाद देख रहा है कोई बच्चा, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो नोट्स बना लो। नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम है तो बना लो, टाइम नहीं है तो किसी और के नोट से आप पढ़ लो, लेकिन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि भैया मैं सेल्फ नोट बनाने या फिर किसी और के नोट से पढ़े। तो देखो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरी वीडियो कई महीनों बाद देख रहे हो, एग्जाम से कुछ दिनों पहले देख रहे हो, तो किसी और के नोट्स आप देख लेना। अगर आपने अपने नहीं बनाए हैं तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने अपने बनाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही नोट्स पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने ही नोट्स पे ध्यान दो, किसी और का छोड़ दो। अरे जो आपका फेवरेट चैनल है उसके भी नोट्स छोड़ दो, अपने नोट्स पे ध्यान दो। लेकिन अगर आपको सभी टाइम नहीं है तो प्लीज किसी और के नोट से पढ़ो, लेकिन नोट्स को जरूर अपने लाइफ में, अपने 10th क्लास की लाइफ के अंदर जरूर इसको प्रेजेंट रखो कि नोट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और क्लास 10 के हर एक एग्जाम, हर एक टेस्ट से रिलेटेड। क्योंकि नोट्स आपके टीचर्स भी आपको देंगे, नोट्स आपके कोचिंग में भी आपको मिलेगी, नोट्स आप खुद से भी बनाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन बच्चा जब होता है जब उसे पता नहीं होता कि कौन से नोट्स हमें फॉलो करने हैं। तो यहां पर भी इस चीज का भी मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो अपने ही नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो, अपने ही नोट्स पे ध्यान दो। और आपको अपने नोट्स पे कैसे बनाने हैं, स्कूल के और कोचिंग के दोनों के नोट्स को, आपको दोनों के नोट्स को कंबाइन करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं। अगर आपने अभी से आपने कोचिंग स्टार्ट कर लिया, अगर आपने कोचिंग को अभी ज्वाइन कर लिया है, कोचिंग से आपने लेना स्टार्ट कर दिया है, स्कूल में अगर आपके टीचर्स आपको नोट्स दे रहे हैं, पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज दोनों के जो नोट्स है, अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो कोचिंग और स्कूल दोनों के नोट्स को कंबाइन करके अपने नोट्स बनाओ, अपने खुद से सेल्फ मेड नोट्स बनाओ। ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। क्योंकि यहाँ पर बच्चों का एक और डाउट होता है कि भैया क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है क्लास 10 में, क्या टाइम टेबल की बहुत बड़ा रोल होता है क्लास 10 के अंदर? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे चाह रहे हैं, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि टाइम टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है क्लास 10 के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम टेबल कुछ नहीं है। अभी आप क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, आप क्लास 10th में भी आ गए हो, मतलब आप अभी एक हाई लेवल वाले क्लासेस में, मतलब आप थोड़े से सीनियर हो चुके हो। और सीनियर अगर आप हो चुके हैं ना, तो टाइम टेबल की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बता रखा है कि टाइम टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। अभी भी कह रहा हूं मत बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ। अगर आप अभी क्लास 9th में हो, 10th में हो या 8th में भी हो, भाई टाइम टेबल मत बनाओ। अभी आप थोड़े से सीनियर्स होते जा रहे हो, सीनियर्स अभी वैसे भी 10th में सीनियर क्लासेस होती है, आप सीनियर क्लास में आ चुके हो, आपको टाइम टेबल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, टाइम टेबल आपने मना कर दिया भैया, फिर क्या करें? देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट टारगेट सेट करने हैं। शॉर्ट टारगेट सेट का मतलब हुआ कि आपको जितने भी देर आप पढ़ने बैठे हो, जितने भी घंटे पढ़ने बैठे हो ना, उसमें आपको टारगेट सेट करना है कि अगर 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो इसमें मेरे को ये चैप्टर कवर कर लेना है, मेरे को ये चीज इसके अंदर कवर कर लेनी है, चाहे इसके लिए मेरे को और 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। तो ऐसे टारगेट सेट करोगे ना तो आपको टाइम टेबल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि टाइम टेबल का क्या होता है, वो अगर आपने बनाया है ना तो 2 दिन आप फॉलो कर लोगे, 3 दिन फॉलो करोगे, 1 हफ्ता फॉलो कर लोगे, उसके बाद आपका वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी उसे फॉलो करने के लिए। बीच में आपके भैया की चाचा की शादी आ जाएगी, आपका पूरा टाइम टेबल पूरा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ, आपको शॉर्ट टारगेट सेट करने हैं। देखो लास्ट में जाते हैं तो आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। आपको क्या करना है, अगर आपका सभी टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम जैसे मान लो है अभी, तो आप अगर अप्रैल के महीने में या मई के महीने में, जून के महीने में अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपके पास अभी भी टाइम है ना, तो एक चीज करना, आपको मैथ्स के लिए जैसे फॉर्मूला शीट होती है ना, वैसे आपको मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट बना लेना, साइंस के लिए रिएक्शन वाली शीट बना देना, हिंदी और इंग्लिश के लिए की पॉइंट्स वाली शीट बना देना, एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स वाले आप शीट बना देना। तो ऐसा कर लेना। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपका देखना एग्जाम बहुत शानदार जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी आपका निखिल भैया बैठा है ना, मैंने बोल रखा है आपको पूरा आपको तैयारी करवाऊंगा, मैथ साइंस पूरी कवर होगी आप ही के इस चैनल पे, एजुकेशन वाले चैनल पे। इसी महीने में कुछ ही दिनों बाद मैं आपको वो पूरा बैच मैंने स्टार्ट करूंगा साइंस का, मैथ का, वो आपको पूरा बता दूंगा किस हिसाब से मैं करने वाला हूं, क्या शेड्यूल रहेगा। मैंने पहले बता रखा है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, पूरा चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको
सब कुछ करवा दूंगा। तो मैं तैयारी तो करवाने वाला हूं, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत मेरा हेल्प, मेरी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरा भी सहयोग करना, ये चीज मैं बता रहा हूं वो कर लेना कि आपको मैथ की फॉर्मुला शीट, साइंस की रिएक्शन शीट, हिंदी और इंग्लिश के आपको की पॉइंट्स और आपको एसएसटी के इंपॉर्टेंट लाइंस या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बना लेना है। एक आपको कॉपी बना ली, पतली सी कॉपी ले लेना, 20 रुपए की आती, 20-30 रुपए की पतली सी कॉपी ले लेना। उसके ऊपर आप इन हर एक सब्जेक्ट के ये सभी चीजें बना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में अगर आप 95% चाहते हो, 90% चाहते हो, 90 प्लस चाहते हो ना, तो ये चीज प्लीज कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने भी अपनी 10 के एग्जाम्स में करा था और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया था मैं, तो इसीलिए ये चीज प्लीज कर लेना। तो गाइस वीडियो बस इतनी थी। वीडियो से अगर अच्छा आपको सीखने को कुछ मिला होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आई होगी तो प्लीज अपने किसी एक फ्रेंड को सही लेकिन शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी जान सके कि किस हिसाब से उसे क्लास 10 स्टार्ट करनी है, किस हिसाब से उसे एग्जाम देना, अपना बोर्ड एग्जाम, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।